राधे राधे। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा आइए सुनते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा रहता था। उस राज्य के सभी लोग विधिवत एकादशी का व्रत किया करते थे और विधि विधान से पूजा भी करते थे। एकादशी के दिन किसी भी जानवर, पक्षी या पशु को अन्न नहीं दिया जाता था। उस नगर के राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति एक नौकरी पाने के लिए आया। तब राजा ने कहा कि काम तो मिलेगा, लेकिन हर महीने 2 दिन एकादशी पर अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी मिलते ही खुशी पर उस व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली। उसे अगले महीने एकादशी के व्रत पर अन्न नहीं दिया गया। व्रत में उसे केवल फलाहार दिया गया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी, जिससे वह व्यक्ति चिंतित हो गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और उन्हें बताया कि फल खाने से उसका पेट नहीं भर रहा है, वह अन्न के बिना मर जाएगा। उसने राजा से अन्न के लिए प्रार्थना की। इस पर राजा ने कहा कि आपको पहले ही बताया गया था कि एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से अन्न पाने की विनती की। उसकी हालत को समझते हुए राजा ने उसे भोजन देने का आदेश दिया। उसे दाल, चावल और आटा दिया गया। फिर उस व्यक्ति ने नदी के किनारे स्नान करके भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान विष्णु को आमंत्रण देते हुए कहा कि श्री हरि, भोजन तैयार है, आइए आप सबसे पहले इसे खाइए। आमंत्रण पाकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसने अपने देवताओं के लिए भोजन निकाला और खाना खाने लगा। भोजन करने के बाद वह अपने काम से चला गया। इसके बाद भगवान विष्णु भी बैकुंठ लौट गए। अगली एकादशी पर उसने राजा से 2 गुना अन्न मांगने की इच्छा की। उसने बताया कि पिछली बार वह भूखा रह गया था, क्योंकि उसके साथ भगवान ने भी भोजन किया था। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि भगवान ने भी आपके साथ खाना खाया है। राजा की इस बात पर व्यक्ति ने कहा कि आप स्वयं आकर देख लीजिए, क्या ये सच है? फिर एकादशी के दिन उसे 2 गुना अन्न दिया गया था। वह अन्न लेकर नदी के किनारे चला गया। उस दिन राजा भी एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। उस व्यक्ति ने पहले नदी में स्नान किया, फिर भोजन बनाया और भगवान विष्णु से कहा, खाना तैयार है और आप इसे खा लें। लेकिन विष्णु जी नहीं आए। उस व्यक्ति ने श्री हरि को कई बार बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। तब उसने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर भी श्री हरि नहीं आए। तब वह नदी में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे कूदने से बचा लिया। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने उसके साथ भोजन किया, फिर उसे अपने साथ बैकुंठ लेकर चले गए। यह देखकर राजा हैरान हो गया। अब राजा को समझ में आ गया था कि एकादशी व्रत को पवित्र मन और शुद्ध आचरण से करते हैं, तभी पूरा व्रत का लाभ मिलता है। उस दिन से राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। जीवन के अंत में राजा के सभी पाप मिट गए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये है देवउठनी एकादशी की कहानी। देवउठनी व्रत के दिन, देवउठनी पूजा के समय इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।